हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे सीटेट 2019 में जो तो पेपर फर्स्ट में जिन लोगों ने लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश ऑप्शन चूज किया था तो उनके लिए चलिए डिस्कस करते हैं। ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ, इस पैराग्राफ आप एक बार रीड कर लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 में कहा विच मेथड्स टू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सुप्रेसिस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। इसमें क्या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे लोगों को दबाने के लिए अधिकारी किन तरीकों का उपयोग नहीं करते। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा परसुएशन। परसुएशन की मीनिंग होती है प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 122 को डिस्कस करते रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड रिलीजन प्रॉम्प्ट्स पीपल नॉट टू। इसका अर्थ है स्थापित धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया लोगों का संकेत देती है कि नहीं देती, वो आपको बताना है। 122 का जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, एक नया धर्म शुरू करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 123 को डिस्कस करते रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। लेखक के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता है किस प्रकार की, वो बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इनर फ्रीडम, आंतरिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 124 को डिस्कस करते रीड द फ्लोइंग सेंटेंस। ऑप्शन ए में क्या है इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ऑप्शन ए में क्या पूंजीवादी देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। या ऑप्शन 2 में क्या पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। ऑप्शन बी में क्या कम्युनिस्ट देशों में लोगों को व्यक्ति स्वतंत्रता नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा ए इज फॉल्स, यानी कि ए जो है वो गलत है, बी जो है वो ट्रू है, यानी कि बी सही स्टेटमेंट दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 125 को डिस्कस करते विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड एंड वेरियस एज यूज्ड इन द पैसेज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा यानी कि प्रयास। क्वेश्चन नंबर 126 को डिस्कस करते Which word is the most opposite in meaning to the word soon as used in the passage। इसमें कहा कि प्रयुक्त शब्द soon के अर्थ में कौन सा शब्द विपरीत रहेगा वो बताना है पैसेज में जो दिया गया है हमारे पैराग्राफ के अंदर। 126 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 रहेगा वेलकम। क्वेश्चन नंबर 127 को डिस्कस करते विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। तो इसमें आपको एरर बताने की किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन ए में कहा देयर इज नो डाउट, ऑप्शन बी पैराग्राफ में दैट हार्ड वर्क, या ऑप्शन 3 में दिया गया कि पेव्स द वे, और डी में कहा टू सक्सेस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा टू सक्सेस। इसमें एरर दिया हुआ इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 128 को डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें कहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। स्वतंत्रता जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है। चलिए अगले पैराग्राफ को डिस्कस करते। अगला पैराग्राफ आपको दिया हुआ, इसे आप एक बार रीड कर लेना। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में कहा विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। इसमें कहा है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत बोली गई है जो मेंशन नहीं है। 129 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा द हिमालयस फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। हिमालय हमारे पर्यटन उद्योग की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 को डिस्कस करते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। जो स्टेटमेंट दी गई 4 ऑप्शन में से कौन सी गलत रहेगी जो पैराग्राफ में नहीं दी, वो आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयाज। जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 131 को डिस्कस करते हैं व्हाट इज नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। द हिमालयन स्टेट हैज। इसमें क्या उत्तराखंड में हिमालय के बारे में क्या खास नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा हुज मिनरल डिपोजिट। इसका अर्थ है विशाल खनिज जमा। क्वेश्चन नंबर 132 को डिस्कस करते हैं विच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी। इसमें कहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाउंटी शब्द के अर्थ में सबसे समान रहेगा। 132 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा जेनेरोसिटी का जो मीनिंग होती है वो होती है उदारता। क्वेश्चन नंबर 133 को डिस्कस करते विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बेनेवोलेंट। इसमें कहा है कि जो शब्द परोपकारिक शब्द के विपरीत रहेगा वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मलेवोलेंट। इसका अर्थ होता है द्रोही, और बेनेवोलेंट का जो मीनिंग होती है वो होता है भलाई करने वाला। क्वेश्चन नंबर 134 को डिस्कस करते
which part of speech is the underlined word in the following sentence. The area is home to dozen of perennial streams. आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा एडजेक्टिव का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 135 को डिस्कस करते हैं। In the context of the passage, which of the following is not true? Water should be central to our thinking because. इसमें क्या है, पानी हमारी सोच का केंद्र होना चाहिए क्योंकि। किस प्रकार से होना चाहिए वो आपको बताना है। 135 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा इट इज कंसीडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन। इसमें क्या है, इसे अधिकांश धर्मों द्वारा पवित्र माना जाता है। पेडागोजी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में क्या है, अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास शी शुड। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक भाषा समृद्ध वातावरण बनाना चाहता है जो उसे चाहिए। किस प्रकार का वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज ही सीन इन नोटिस एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। एक अवसर प्रदान करे जहां भाषा बच्चों द्वारा देखी और उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 137 को डिस्कस करते हैं। लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज ए या फिर एन डैश रीडिंग। इसमें पूछा है कि बच्चों के लिए साहित्य को एक पढ़ना माना जाता है किस प्रकार से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा ऑथेंटिक सोर्स ऑफ, यानी कि प्रमाणिक स्रोत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138 को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए साहित्य का एक रूप नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा थीसोर्स। थीसोर्स का जो अर्थ होता है वो होता है कोर्स। क्वेश्चन नंबर 139 को डिस्कस करते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। इसका अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रिंट रिच वातावरण के बारे में सही नहीं है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा वंस द मटेरियल इज पोस्टेड ऑन वॉल वेल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। इसका अर्थ है एक बार सामग्री को दीवार पर चिपकाने के बाद इसे पूरे सत्र के लिए नहीं हटाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 140 को डिस्कस करते हैं। आवर टीचर गिव्स अ टास्क फॉर डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास 5th स्टूडेंट। रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। इस प्रकार एक शिक्षक कक्षा 5 छात्रों को भाषा के सीखने में इस कार्य की भूमिका को पूरा करने के लिए बातचीत का एक कार्य देता है। तो किस प्रकार से देता है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलाइज एक्सप्रेशन। सूत्र अभिव्यक्ति का उपयोग करके विशिष्ट भाषा अभ्यास देकर बातचीत को सुविधाजनक बनाना। क्वेश्चन नंबर 141 को डिस्कस करते हैं। यूजिंग रिलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन ब्रिंगिंग। इसमें क्या कि भाषा वर्ग में रिलिया का उपयोग करने का मतलब है किस प्रकार से है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा रियल ऑब्जेक्ट आर टीचिंग एड। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में वास्तविक वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 142 को डिस्कस करते हैं। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट। इसमें क्या है भारतीय कक्षा की बहुभाषी प्रकृति का उपयोग एक संसाधन के रूप में किया जाना चाहिए। किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। हर बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 143 को डिस्कस करते हैं। एंड लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर क्लास फर्स्ट स्टार्ट विद पिक्चर्स पोएम एंड स्टोरीज एंड विद अल्फाबेट्स इन द एंड विच अप्रोच डज हिज काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी। इसमें क्या कक्षा के लिए एक अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक सबसे पहले चित्रों की कविताओं और कहानियों के साथ शुरू होती है और अंत में अक्षर के साथ समाप्त होती है जो इस तरह की व्यवस्था को भाषा शिक्षण में दर्शाती है किस प्रकार से वो बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा टॉप डाउन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 144 को डिस्कस करते हैं। व्हाइल चेकिंग द नोटबुक द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट अ चाइल्ड हैज रिपीटली मेड सम एरर इन राइटिंग सच अ रिवर्स image as BDMW the child is showing the signs of। इसमें क्या कि नोटबुक की जांच करते समय शिक्षक ने देखा कि एक बच्चे ने बार बार लिखने में कुछ त्रुटियां की है जैसे कि रिवर्स इमेज जैसे BDMW बच्चों का जो संकेत दिखा रहा है वो किस प्रकार से वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि अधिगम असमता को बच्चे दर्शा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 145 को डिस्कस करते हैं। अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शन एंड जेस्चर टू क्लास थर्ड स्टूडेंट। After this, he asked them to draw picture on the story in group. Why do you
थिंग शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी। एक शिक्षक तीसरी कक्षा में छात्रों को कार्य और इशारों के साथ एक कहानी बता रहा है। इसके बाद उन्हें समूह में कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहा। क्यों लगता है आपको वो बताएं कि उसने कहानी पर चित्र बनाने अध्यापक के द्वारा क्यों कहा गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा शी वांटेड टू एक्सेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। वे अपनी ही समझ का आंकलन करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 146 को डिस्कस करते हैं। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। इसमें अगर सक्रिय शब्दावली में से वे शब्द होते हैं जो हैं, किस प्रकार से वो बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा यूज फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन नंबर 147 को डिस्कस करते हैं। द मेजर एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री इज। इसमें अगर कविता पढ़ने का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। आनंद और प्रशंसा का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 148 को डिस्कस करते हैं। मोरफ्रेम इज द। मोरफ्रेम का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। इसमें कहा है अर्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 139 को डिस्कस करते। अ टीचर ऑफ क्लास 2 यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अप बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हेयर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ। इसमें कहा है कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा शिक्षण के बीच एक सेतु बनाने के लिए शिक्षार्थियों के ज्ञान और भाषा का उपयोग करती है। यहाँ शिक्षार्थी की भाषा का उपयोग अंग्रेजी के शिक्षण में किया जाता है। किस प्रकार से वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा रिसोर्स यानी कि संसाधन के रूप में ये उपयोग किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 150 को डिस्कस करते हैं। BAICS की फुल फॉर्म आपको बतानी क्या रहेगी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल। बुनियादी पारस्परिक संचार कौशल। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको सभी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड PDF प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।